कभी ये सोचे हैं कि ये जो प्रकृति होती है ये किस प्रकार से किसी भी जीवों का उम्र तय किया करती है। जहां हम देखा करते हैं कि मक्खियों की जो आयु होती है वो 15 से 30 दिनों तक की होती है। वहीं पे अगर मैं चूहे की बात करूं तो ये 2 से 3 सालों तक जीवित रहा करते हैं। और अगर कुत्ते की बात करूं तो कुत्ते 10 से 12 सालों तक जिंदा रहा करते हैं। और जो हाथी हुआ करती है, हाथी का जो उम्र होती है वो 60 से 70 सालों की होती है। वहीं अगर इंसानों की बात करें तो 70 से 80 सालों की हुआ करती है। और अगर टर्टल की बात करें यानी कि कछुए की, तो कछुए की जो एवरेज उम्र होती है वो 150 से 200 सालों तक होती है। और कुछ जीव ऐसे भी हुआ करते हैं जो बेहद ठंडी इलाकों में रहा करते हैं। उनकी जो उम्र होती है वो 300 से 400 सालों तक हो जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो नेचर होती है ये कैसे डिसाइड करती है कि किसी भी चीजों का उम्र कितने दिनों तक रहेगा और कौन सा जीव इस धरती पे कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में काफी गहराई से समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो प्रकृति होती है ये किसी भी चीजों का एज लिमिट करके रखती है। और ये जो लिमिट होती है वो कितने पे जाके लिमिट रहेगी, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जब हम इन चीजों को अच्छे से जान जाएंगे तो हम अपने लाइफ का लाइफ स्पेन जो होती है वो थोड़ा बहुत इनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नेचर होती है किस प्रकार से किसी भी चीजों का एज तय करती है। तो इसका जो सबसे पहला नियम होता है वो होता है पर्पस ऑफ लाइफ। और पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से लाइफ को सस्टेन करके रखे। यानी इस दुनिया में जितने भी जीवों को देखा करते हैं हर जीवों का एक पर्पस होता है कि वो अपने सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रखे। यानी जितने भी जीवों को इस दुनिया में देखा करते हैं वो जीव इस दुनिया से खत्म ना हो जाए, इसके लिए एक पर्पस को डिजाइन किया गया है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा करने का पर्पस हर एक जीवों में दिया गया है। जहां पे नेचर का पहला नियम ये कहती है कि कोई भी जीव कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, वो सिर्फ इन चीजों पे डिसाइड होती है कि कोई भी जीव कितने दिनों में नेचर के पर्पस को फुलफिल कर सके। यानी कि अपने प्रजाति को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कितने समय इसको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से इसका अस्तित्व कभी खत्म ना हो। तो इसका जो मेन फैक्टर होता है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि कितने दिनों में कोई भी जीव बच्चे को पैदा कर सकता है और कितने बच्चे को पैदा करेगा। जितने बच्चे पैदा होंगे उसको बचे रहने की संभावनाएं कितनी होती है। जैसे कि अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसान जो बच्चे पैदा करते हैं वो 18 साल के बाद बच्चे को पैदा करना शुरू करते हैं। और जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही वो अपने आप को केयर नहीं कर सकता, जिसके लिए जरूरत होती है उनके पेरेंट्स की। यानी कि बच्चे को एडल्ट तक पालने पोसने के लिए जरूरत होती है उनके पेरेंट्स की, ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके। यानी इंसान का जो बच्चा पैदा होता है वो 9 मंथ में एक बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद उसकी अच्छे से केयर भी की जाए तो कितने बच्चे पैदा होंगे और कितने बच्चे जीवित रहेंगे ताकि इंसान की प्रजाति कभी खत्म ना हो। तो इन चीजों के हिसाब से नेचर के दोबारा जो लाइफ स्पेन तय की गई थी, जो कि एवरेज लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 40 से 50 सालों तक की हुआ करती थी। आज से काफी दिनों पहले जब मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा थी नहीं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो रही थी। यानी कि इंसानों की संख्या उतनी ही थी जितना कि अच्छे से नेचर में सरवाइव कर सके। पर इंसानों ने अपने दिमाग का यूज करके लाइफ स्पेन को बढ़ा लिया,
जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि इंसानों की संख्या कितनी ज्यादा इस दुनिया में हो गई है। यानी कि सिर्फ इंसान इस धरती पे ओवर पॉपुलेटेड हो गई है। पर ये जो होती है ये नेचर के खिलाफ जाने की वजह से ये अनवायलेंस हो रही है। पर इस पे बाद में आते हैं, पहले समझते हैं कि और भी जीवों का जो लाइफ होती है वो किस प्रकार से अभी भी नेचर के हिसाब से ही चल रही है। जैसे कि एक जो मक्खियां होती है वो 15 से 30 दिनों में ही इतने ज्यादा अंडे दे देते हैं, जिससे इतनी ज्यादा मक्खियां पैदा हो जाती है कि नेचर में कभी भी मक्खियां विलुप्त हो ही नहीं सकती। जिसकी वजह से मक्खियों का जो पर्पस होती है नेचर के लिए कि किस प्रकार से वो अपने आप को बचाए रख सके, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है तो ये जो नेचर होती है उसे मार देती है। यानी कि उसके शरीर में इस प्रकार का सारा चीज रहती है कि वो काफी स्पीड से सांसें लेती है और उसका जो सेल्स होती है काफी स्पीड से डिवाइडेड होते रहती है, जिसकी वजह से उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है 15 से 30 दिनों के बाद कि वो सरवाइव कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार से जो चूहा होता है वो 2 से 3 सालों के बीच में 100 से 150 बच्चे पैदा कर देते हैं। जिसमें अगर मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करूं, यानी कि 100 से 150 बच्चे जो पैदा होते हैं इसमें 90% इसके बच्चे प्रीडेटर के द्वारा खा लिए जाते हैं, लेकिन 10% जो बच्चे बचते हैं वो इतने ज्यादा काफी होते हैं कि इस दुनिया से कभी चूहे खत्म ही नहीं हो सकते। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि चूहा ने जैसे ही नेचर के पर्पस को पूरा कर दिया, चूहा का पर्पस खत्म हो गया, इसलिए उसकी मौत नजदीक आ गई। वहीं पे जो कुत्ते होते हैं वो लगभग 3 महीनों में 5 से 6 बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि साल में वो 10-12 बच्चा पैदा कर देते हैं। यानी 12 साल के उम्र जाते जाते वो इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं कि उनके बच्चे मरते मरते भी उतना बच जाते हैं कि इस दुनिया से वो कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि नेचर का पर्पस जैसे ही पूरा करता है तो कुत्ते का शरीर भी इतना कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत आ जाती है। वहीं पे हम और भी जीवों में देख सकते हैं, जैसे जो हाथी होती है वो 2 साल में एक बच्चे को पैदा करती है और उसका शरीर भी काफी ज्यादा विशाल होता है। तो अगर उसका एज 60 से 70 सालों तक नहीं रखा जाएगा तो इस दुनिया से हाथी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो एज तय की गई है 60 से 70 सालों तक की गई है, जिसकी वजह से वो नेचर में सस्टेन कर सके। सेम चीजें इंसानों के साथ भी होती है कि इंसानों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अगर इसका उम्र 60 से 70 सालों तक नहीं रहेगा तो इंसान की प्रजाति खत्म हो जाएगी। यानी कि बच्चे पैदा करने के बाद अगर बच्चे की केयर अच्छे से नहीं की जाएगी तो वो बीमारियों के कारण मर जाएगी, प्रीडेटर्स के कारण मर जाएगी, जिसकी वजह से नेचर की ये मजबूरी होती है कि किसी भी तरह से इसकी लाइफ स्पेन इतनी ज्यादा कर दो कि ये मरते मरते भी बच जाए। तो ये वो चीजों की बात हो गई जहाँ पे नेचर डायरेक्टली तय करती है कि किसी भी चीजों का एज कितना रहेगी। अब दूसरे चीजों पे आते हैं जो कि होती है हार्ट बीट, यानी कि दिल का धड़कना। इस दुनिया में जितनी भी स्पीशीज को देखा करते हैं जिसके अंदर दिल हुआ करती है, जिसके अंदर धड़कन हुआ करती है, वो पहले से ही डिसाइड रहती है कि ये कितना बार धड़केगा। अगर इंसानों की बात करें तो ये 2.5 बिलियन से 3 बिलियन बार अपने लाइफ स्पेन में धड़का करती है, यानी कि डेली के 1 लाख और 1 साल में 3.5 करोड़। यानी 1 साल में एक इंसान का दिल 3.5 करोड़ बार धड़क सकता है। अगर इससे ज्यादा धड़काएंगे तो हमारे लाइफ का जो दिल का धड़कना होता है वो पहले से तय होती है कि 2.5 बिलियन से 3 बिलियन। यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी मेहनत किया करेंगे तो जितनी तेजी से सांसें लिया करेंगे, जितनी तेजी से हमारा दिल धड़केगा, उतना ही हमारी जो लाइफ होगी वो छोटी होते जाएगी।
इन सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हर एक इंसान कितनी बार सांसें लेगा ये पहले से तय होती है, कितना बार उसका दिल धड़केगा। जो भी इंसान जितनी स्पीड से सांसें लेगा वो अपनी मौत की ओर उतनी ही स्पीड से जाते जाएगा। और जो इंसान काफी ज्यादा मेहनत करेगा वैसा मेहनत जिसमें दिल बहुत ज्यादा धड़के, यानी कि जैसे एक्सरसाइज हो गया, अगर काफी स्पीड से काफी ज्यादा एक्सरसाइज डेली किया जाएगा तो वो इंसान 60 से 70 सालों तक जिंदा ही नहीं रहेगा, यानी कि 40 से 45 साल होते होते उसका दिल इतना कमजोर हो जाएगा कि वो कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। और एक आखिरी चीजें होती है जिसपे काफी ज्यादा डिपेंड होती है कि कोई भी जीव कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, वो इन चीजों पे डिसाइड होती है कि किसका ग्रोथ कितना ज्यादा है। यानी जिस भी शरीर का ग्रोथ किसी भी स्पीशीज में ले ले, जितना स्पीड से होगा उसका जो सेल्स होता है काफी स्पीड से डिवाइड होता है। और जब काफी स्पीड से डिवाइड होता है तो वहां पे हर एक डिवीजन के साथ उसमें कुछ ना कुछ कमी आते जाती है, यानी कि लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए में थोड़ा बहुत होने लगती है। तो इन चीजों में क्या होती है कि अगर उसका लाइफ स्पेन छोटा है तो वो अपने पर्पस को जल्दी से पूरा कर देता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करके वो अपने प्रजाति को आगे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से नेचर इसकी केयर नहीं करता कि अब वो जिंदा रहे या मर जाए। यानी वैसे जीव जिसका शरीर काफी स्पीड से बढ़ता है उसके अंदर डीएनए रिपेयर का कोई भी सुविधा मौजूद नहीं होता। पर वहीं अगर टर्टल की बात कर लिया जाए या कोई भी बड़े जीवों की, जैसे इंसान हो गया या हाथी हो गया, इस प्रकार का जीव जो स्लो बढ़ा करता है इसके अंदर डीएनए रिपेयर का भी कुछ हद तक गुण मौजूद रहता है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स जब डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद उसमें जो नुकसान होता है टाइम के साथ साथ उससे रिपेयर कर लिया जाता है। पर वही मक्खियां जैसे जीव में इन चीजों की फैसिलिटीज नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी लाइफ स्पेन कम होती है। वहीं पे बड़े जीवों की उसकी लाइफ स्पेन ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर डीएनए रिपेयर नाम का भी एक चीज होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कैंसर लगने की चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि उसका डीएनए रिपेयर जो फंक्शन होती है वो अच्छे से काम कर रही होती है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो होने भी लगती है तो उसे ठीक कर लिया जाता है।